काशी में बिकने के लिए तीनों प्राणी को, तो जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने को जा रही है। बाहर किस्मत एक ही पल का खा गई, किस्मत एक ही पल में। तीनों प्राणी बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं तो काशी के लिए बिकने के लिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र चिल्ला रहे हैं, धूप पड़ रही है, पैर चल रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे, बड़िया ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी में? काशी बहुत दूर है, बड़िया आवाज लगा रहे। पानी नहीं पिया तो रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। तो तारा ने अपने पति का हाथ पकड़ा, थोड़ी मारा, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर खड़े हो जाइए। आपने पानी नहीं पिया, मेरे बच्चे ने पानी नहीं पिया, मेरे बच्चे को पानी पिला लो श्रीमान। और बोली, अरे सैया लेकर छाया मेरी से कहने लगे, रानी तारा एक काम करो, हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे, अगर ये पीना चाहे तो इससे पूछ लो। तब तक विश्वामित्र पीछे लौटे। क्या होगा? ये लड़का गिर कैसे गया? मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, प्यास के कारण बेहोश हो गया है। अभी बेहोश हुआ है, थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो मेरा है। तो तीनों में से भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा? ये मेरा कमंडल ले, इसे पानी पिला ले, चिन्ना बने रहे, मरे नहीं। बोले महाराज, हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे, तुम के पिलाओगे, हम पिलाएंगे, नुकसान मेरा है। देख लिया रोहितास, तेरा बाप कितने पत्थर दिल का है, तेरा नहीं हुआ तो और किसका होगा? तेरा तरस मुझसे देखा नहीं जाता बेटा,
ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। कहने लगे बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? कहने लगे जब तक हम आपके कर्जा को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम अपनी जुबान पे पानी नहीं रखेंगे। देखिए अब उठे हैं और चले काशी की गलियों में विश्वामित्र आवाज लगाते हैं, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, वो मेरे पास चलाए। आवाज लगाई विश्वामित्र ने गलियों और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई विश्वामित्र, और जब आवाज लगाई है तो आवाज सुनकर के लंबी भीड़ लग गई। वहां 500 लोग इकट्ठे हो गए। अब देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खरीदने वाला वहां कोई नहीं है। हरीश सबके चेहरा की तरफ निहार रहे, कोई तो कुछ बोले। देखने वाले तो बहुत हो गए इकट्ठे भक्तों, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। 1101 रुपया कथा में दान किए हैं। ये मंगली यादव खजुन्ना नगला के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। शैलेंद्र कुमार ये गांव मिले, जिला एटा के रहने वाले हैं। और 500 रुपया 501 रुपया फूलों के हाथ से जो हमें सम्मानित किया है, जो अंकेश कुमार यादव फौजी के छोटे भाई, उन अंकेश की तरफ से 501 रुपया फूलों का हार, और 50 रुपया ये ब्रजेश कुमार यादव इसी गांव रामनगर के रहने वाले हैं, और 50 रुपया दलवीर कश्यप जी ये नगला खमानी के रहने वाले हैं। और दलवीर कश्यप जी की तरफ से 50 रुपया आए हैं। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान दीर्घ आयु देता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब इधर लंबी भीड़ लगी, देखने वाले बहुत है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। और शाम जैसे ढलती जा रही है, हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। अगर आज हमें किसी ने नहीं खरीदा तो मेरी धर्म की आंख टूट जाएगी। मैं क्या करूं? हरिश्चंद्र बड़ा दुखी खड़े। तब तक एक बेहतर भीड़ से निकलता हुआ आगे पहुंच गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम। क्या चाहिए? बोले इस लड़के को, जो जवान लड़का खड़ा है, ये नौजवान, इसे हमें दे दो। और एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे मरघटिया का काम करेगा तो खरीदेंगे, अन्यथा हम नहीं खरीदेंगे। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े। तो एक बात कहिए भैया, मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। जो भी काम बताओगे वो हम काम करेंगे, लेकिन हमें खरीद अवश्य लो। तब तक एक ब्राह्मण आगे बढ़ गया। बोले इस बच्चे को, लड़की को हमें दे दो। ये लड़की भोजन बनाएगी और ये बच्चा कुछ नहीं करेगा तो बाग से पूजा के लिए फूल ही लाता रहेगा।
देखो वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े हैं। जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम करता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। ये हमें पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच डाला। तारा तुम जहाँ रहना वहाँ सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। तारा ने सुना तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज अगर आप हमें भेज ही रहे हो तो एक जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाऊंगी। विश्वामित्र बोले, जिंदा रहो चाहे मर जा, दक्षिणा मिल गई चाहे कुआं में गिर जा, तब क्या करना। उठे चले गए। हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। देखिए क्या गुजरती होगी जब पति और पत्नी को जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखते जा रहे तीनों प्राणी। पूरी रात हरिश्चंद्र आए मेहतर के घर पे विश्राम किया। सुबेरा हुआ तो मेहतर सामने पहुंच गया। क्या हो रहा है? लेटे हो? लेटने के लिए थोड़ी खरीदा। 20 भार सोना दिया, 20 भार वो भी सोने को नहीं, ताप करने को। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो। ये काशी की गलियां साफ करके आ, जल्दी से आना। अब हरिश्चंद्र झाड़ू उठा के काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। देखो वक्त बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। वही राजा जो हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती। पता नहीं वक्त कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपनी जिंदगी में। जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे पास पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत को पर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पैसे उनके खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा नहीं रहता भक्तों। पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे ही हर आदमी का जीवन है। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा नहीं गुजरता। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है। कभी रजाई को दूर रखते हैं। भक्त ही तो है, सब ही तो है। एक कवि कहता है कि सदा ने एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते और मरते देखे। देखो समय, देखो वक्त, देखो। एक विद्वान कहता है, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। बस एक जैसा नहीं रहता। वो भी रावण का समय था, वो भी वक्त था रावण का। एक दिन रावण
दसों दिशा जीत लई और एक दिन दसों शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात और एक दिन कंस को पछाड़े दो देखो भक्त देखो अरे मानो सखी अरे बात कहो क्या सूरज के तीन बनाओ हरिश्चंद्र पूरे दिन काशी गलियों में लगे। शाम जब भई तो मेहतर के सामने पहुंचे तो मेहतर बहुत खुश रहा। हाँ ऐसे ऐसे काम करना सीख लो, आदत डालो, आदत जरूरी। कलश वाली कन्या जिन लोगों ने कलश भरे हैं वो सामने आ जाए। 1100 रुपया हमें दान कर रहे हैं और एक फूलों के हार से सम्मानित कर रहे हैं हमारे मोहनपाल सिंह यादव फौजी कथा वाले, जिनका ये कथा का आयोजन जो चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए और मोहनपाल फौजी की तरफ से 1100 रुपया हमारे करीब आए। भगवान धर्म के आगे हाथ अग्रसर बनाए रहे। अब इधर गलियां साफ करके आए तो मेहतर ने सामने भोजन रख दिया। बोले भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे? हम अभी गए वो अभी आए। चले महाराज भोजन कर रहे, लेकिन विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो तो हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डगा के ही माने, भोजन करने ही नहीं देंगे। भिखारी बन गए और भिखारी बन के सामने रोने लगे। भैया कुछ हो तो खाने को दे दो, 3-4 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में नहीं पहुंचा है, कुछ हो तो दे दो। अब हरिश्चंद्र मन में सोचते हम तो एक ही दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन सामने विश्वामित्र, भोजन है तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में ही नहीं गया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, बैठ जाते तो खड़े नहीं हो पाते हैं। हरिश्चंद्र को जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगे। 27वां दिन होगा, बैठे बैठे सोच रहे परमात्मा आज मैं अपने महाराज से कहूंगा कोई काम बात में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। सोच ही रहे तब तक मेहतर सामने पहुंच गया। क्या कर रहे हो? बैठे हो? बैठे ही रहोगे जिंदगी भर। जीवन का सबसे बड़ा ये काम हमने गलत किया जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया। तो पैसे का काम नहीं करते हो। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो?
और नदी पे जाओ, पानी भर के जल्दी लाओ, देर नहीं करना। क्या करना? पानी भर के लाना, जल्दी जाइए। और बोले हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, और भज की नदी आले जाइयो, और पानी भर के जल्दी लाइयो, मगरा देर लगाइयो। अरे मेरे खलाम सो जबरदा नदिया पे छोड़ाई, भरी लो घड़ा पर उठो नाए सब तीनों टोल लगाई। अब नजर उठाएंगी मेरी रूपनी, आई तारा रानी, और करे साहिबा मेरी रानी, ऊपर सुन में जानी। पहुंच गए महाराज हरिश्चंद्र नदी पे। कौन सी नदी पे? कुछ लोग ये कहते कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी थी नहीं। ये गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई। पहले एक बारुणी नाम की नदी थी, जिस नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी। उस नदी से जल भरा, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो उसे उठा के सर पे भी रखते, थोड़ी दूर भी चल पाते। ठोकर लगी तो गिर गए। तारा ने घड़ा उठाने से मना कर दिया, तो हरिश्चंद्र जब घड़ा लेके चले हैं तो गिर गए खाली हाथ। मेहतर के सामने पहुंचे, और जब खाली हाथ मेहतर के सामने पहुंचे तो मेहतर बहुत नाराज हुआ और कहने लगा ये काम कुछ नहीं होगा, ये लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगाओ, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ। अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने को चले, और इधर रोहिदास तारा रे वहां थोड़ी देर देखे हरिश्चंद्र मरघट में। और एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सिर्फ बच्चों में खेलता रहता है। हम पूजा करने के लिए कब से बैठे, और इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ ले पूजा भी हो जाए। अरे उससे कहो बाग में चला जाए, फूल तोड़ ला। देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। चला वो रोहिदास फूल तोड़ने के लिए वहां। अब हुआ ऐसा कि मात की बातन में लडलिया हाथन में उमर चलो तोड़ने के लिए रोहिदास। क्या देखा रोहिदास ने? बगीचा के बीच एक बड़ा सुंदर फूल खिला है, सोचता चलो इससे तोड़ लेते हैं तो गुरुजी खुश हो जाए। आगे बढ़ा, लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए आप, सर्प बन गए और फुलवारी में छुप गए। फूल खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में बारी आस। देखा एक बड़ा सुंदर फूल खिला, इसे तोड़ो तो आज गुरुजी खुश हो जाएंगे। आगे बढ़ गया, लेकिन विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलबाग में बैठे। बुलाइए, फूल
सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। अकेला बाग में तड़प रहा है और इधर तारा भोजन बना रही है। तो खबर मिली तो भागी। मन में सोचा मेरा बच्चा ही गया था कि हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन अधूरा छोड़ा, दौड़ी। ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा